अंतरिक्ष यान तेज गति से गिरा और संयोग से उसने ज्वालामुखी को जला दिया। धरती में आए भूकंप जैसे झटकों से एक नाग का अंडा नीचे गिर पड़ा। अंडा झरने के साथ बहता हुआ नीचे आया और अचानक एक पंखों वाला जीव, पक्षी जैसा डायनासोर, उसे अपनी चोंच में दबोच ले गया। लेकिन जैसे ही वह समुद्र किनारे पहुंचा, एक व्हेल ने उस जीव का शिकार कर लिया। इस तरह अंडा पेड़ों और मशरूमों से टकराता गिरता हुआ, घूमता फिरता आखिरकार आसमान से सीधे एक आदिमानव के घर की चिमनी में जा गिरा। सोचा भी नहीं था कि बस एक सांस भर में अंडा फूट जाएगा। अंदर से एक डायनासोर बाहर आया और अपनी आंखें खोल दी। राजू बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी 6 नागों वाली जिंदगी शुरू करने लगा। जब उसकी मुलाकात सीमा से हुई तो सीमा डायनासोर की मासूमियत और प्यारेपन से मोहित हो गई। राजू भी यह देखकर बेहद प्रसन्न हुआ, पर अगले ही पल डायनासोर ने मूर्खता पूर्वक सीमा को निगल लिया। तभी राजू को समझ आया कि यह डायनासोर इंसानों को खा सकता है। वह जल्दी से भगवान को फोन करता है, लेकिन उस समय स्वर्ग में संगीत कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए किसी ने फोन नहीं उठाया। उधर हालात बिगड़ चुके थे। डायनासोर कई गुना बड़ा हो गया और जिसे देखा उसे खाने लगा। कुछ ही देर में पृथ्वी डायनासोरों का स्वर्ग बन गई। राजू अपने घर में छिप गया और खिड़की से डायनासोरों को देखकर पछताने लगा। फिर उसने पर्दे गिराकर सब कुछ अनदेखा करने का फैसला किया। इसी बीच नियंत्रण खो चुका अंतरिक्ष यान सीधा स्वर्ग जा पहुंचा और भगवान की गर्दन से टकरा गया। तभी भगवान को एहसास हुआ कि कंप्यूटर पर खेला गया गेम अब काबू से बाहर हो चुका है। उन्होंने गुस्से में देवदूतों का संगीत रुकवाया, मगर लाचार होकर सिर्फ रीस्टार्ट बटन दबा पाए और फिर से वही जंगल से शुरू हुई जिंदगी चल पड़ी।